लोग सरकारी नौकरी के लिए हमारे इंडिया में भारत में जान देते थे। गार्जियन बच्चा जब पैदा होता तो छड़ी मार मार के कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना है तुम्हें, चाहे चपरासी ही बनाना है। मकसद ये होता है कि जब वो रिटायरमेंट उसकी आए 60 साल की उम्र हो तब भी लाइफ उसकी सेट हो। आज के वक्त में जब आप 2023 में खड़े हैं, मैं तो देखता हूं कि लाखों के लाख पेंशन वाले ही चिल्ला रहे हैं कि आज के वक्त में अगर आप पीएसयू में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी ऐसे सेक्टर पे काम कर रहे हैं जहां आपको पेंशन मिलना है, अगर आप मिलना है तो बहुत लकी होंगे। लेकिन पेंशन अगर मिलना भी है तो आप ये निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि रिटायरमेंट के बाद आपकी बाकी की जिंदगी उस पैसे के सहारे कट सकती है। एम्प्टी स्टोमक होप इज फुल। क्या कहेंगे, दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर इन एंड अराउंड आवर कंट्री। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए क्या सोचती है, आज तक कोई निश्चित नहीं है कि इनका फेट क्या होगा। हमारी फैमिली पेंशनर्स जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जो मौजूदा सबसे करंट मुद्दा चल रहा है वो पेंशन का टेंशन। अभी आपने देखा होगा कि सैनिक बैठे हुए थे ओआरओपी के मुद्दे पे, नए पुराने पेंशन के मुद्दे पे लोग बैठे हुए हैं। आज जो हमारे साथ लोग खड़े हैं ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पेंशनर्स हैं, जो 4 पब्लिक सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसमें LIC भी शामिल है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कैटेगरी में आती है, जिसमें हजारों करीब 10,000 के करीब जो पेंशनर है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज के वक्त में 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिन्होंने 1995 में रिटायर किया उनकी आज भी पेंशन 4500 से 5000 रुपए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है और जिन्होंने अपने जीवन लगा दी, जवानी लगा दी जिस कंपनी में काम करने में, आज उम्र के इस दराज पे खड़े हैं, इस दौर में खड़े हैं जहां पे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे 150 से 200 रुपए लीटर तेल, महंगाई अपने चरम पे। आप लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो 20-20, 25-25 साल रिटायरमेंट के लोगों के हो गए, उनके पेंशन किसी के 4000, किसी के 5000, 10,000 भी हो तो क्या होता है आज की डेट में घर में जिस महंगाई में। तो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चाहते हैं और क्यों नहीं सुन पा रही है, जबकि नेताजी का पेंशन तो हर साल बढ़ जाता। एक बात को स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, ये जो फैमिली पेंशनर और पेंशनर दो अलग अलग होता है। फैमिली पेंशनर का जो बात हम लोग आज का मेन मुद्दा हमारा यह है, जो फैमिली पेंशनर को जो 15% पेंशन मिलता है वो 4500 5000 है। पेंशनर को तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलता है, किसी का अभी आज 10,000 15,000 20 25,000 40,000 तक भी पेंशन मिलता है। लेकिन फैमिली पेंशनर का जो स्थिति में आए 5,000 5,500 पेंशन 95 में उन लोग को मिलता था, 3,000 3,500 आज बढ़ के 5 5,500। तो उनको हम लोग को 5 5,500 रुपये फैमिली कोई चल नहीं पाता है। 5 5,500 इतना महंगाई का ज़माना में हम लोग चाहते हैं जो इनको सुधार के, जो बैंकिंग में भी सेम हमारा पेंशनर का सेम स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्कीम है वही स्कीम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने 30% दे रहा है, बैंकिंग में 30% दे रहा है फैमिली पेंशनर का, वो हमारा जनरल इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर होते हुए भी आप लोग क्यों नहीं देता है? यही मुद्दा है हमारा मेन। आप क्यों नहीं देता है? नहीं, एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। आज के वक्त में अगर आप पीएसयू में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी ऐसे सेक्टर पे काम कर रहे हैं जहां आपको पेंशन मिलना है, अगर आप मिलना है तो बहुत लकी होंगे। लेकिन पेंशन अगर मिलना भी है तो आप ये निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि रिटायरमेंट के बाद आपकी बाकी की जिंदगी उस पैसे के सहारे कट सकती है। नए पुराने पेंशन की बात हो, ओआरओपी की बात हो, LIC पेंशनर की बात हो, आज देखिए किस माहौल में और कहां पे ये खड़े हैं। आखिर 25-30 साल में जो 10,000 रुपए भी पेंशन हो, 15,000 भी पेंशन हो, क्या उसका क्या वैल्यू है आज के डेट में? आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए सारे हिंदुस्तान से यहाँ पे रिटायरीज जो इकट्ठे हुए हैं, पेंशनर्स इकट्ठे हुए हैं, और कोई मजबूरी है हमारी कि हमारा इस गुजर में थोड़े से पैसे में 15% फैमिली पेंशन में, और जो पेंशन अपडेशन हमारी नहीं हो रही। 1995 में जो स्कीम बनी थी उसमें कोई सुझाव नहीं दिया गया, कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। जबकि जो इन सर्विस वाले हैं उनको हर 5 साल के बाद इंक्रीज मिलती है, हमारे को कोई ऐसी इंक्रीज नहीं मिली। गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है हमारे पास। एक चीज बताओ, लोग सरकारी नौकरी के लिए हमारे इंडिया में भारत में जान देते थे।
गार्जियन बच्चा जब पैदा होता है तो छड़ी मार मार के कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना है तुम्हें, चाहे चपरासी ही बनाना है। मकसद ये होता है कि जब वो रिटायरमेंट, उसकी आय 60 साल की उम्र हो तब भी लाइफ उसकी सेट हो। आज के वक्त में जब आप 2023 में खड़े हैं, मैं तो देखता हूं कि लाखों के लाख पेंशन वाले ही चिल्ला रहे हैं, उनका जीवन लगता है जैसे कैसे चलेगा। तो उस सरकारी नौकरी का क्या करना है आप? आज की डेट में कोई सरकारी नौकरी का लस्ट नहीं है, किसी को कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। पर किया क्या जाए, अब जो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए हमने अपना प्राइम टाइम ऑफ लाइफ, जो हमारा यूथ इस कंपनियों को दिया, और कंपनियों ने भी ये बात नहीं है कि कंपनी ने इनको कमाई करके नहीं दी, बहुत उम्दा कमाई करके दिया, करोड़ों में इनको टैक्स दिया। लेकिन आज की डेट में हम रोड्स पे हैं, हमें मजबूर होकर ये कदम लेने पड़े। नहीं, बड़ा ताज्जुब नहीं लगता कि जिस दौर में ये पहुंच चुके हैं, अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड यानी कि वो जवानी जिस भी सेक्टर के नाम करी, और इस उम्मीद में करी कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम बेफिक्र हो गए, कम से कम मियाँ बीबी ही सही, बच्चे बेशक कमा लेंगे, चाहे कहीं चले जाएंगे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सरकारी नौकरी करने के बाद सरकार के सामने ही बुढ़ापे में हाथ फैलाने की नौबत आ गई कि अब क्या करूँ। खैर, आप वी आर वेरी मच होपफुल, वी आर माने अटेंशन ड्रॉ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो वी आर इन जस्ट डिमांड, वी आर टू अचीव आवर डिमांड। एवरीवन इज ओनली होपफुल। हाँ, तो क्या करेंगे, वी आर माने बाउंड टू डूइंग दिस थिंग इन जंतर मंतर। एम्प्टी स्टोमक, होप इज फुल। क्या करेंगे, दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर इन एंड अराउंड आवर कंट्री। We are attending attention of our central sector, government of India. मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में अच्छे दिन किसके आए हैं। निम्न वर्गीय महंगाई से परेशान है, मध्यम वर्गीय महंगाई बच्चों के पढ़ाई से परेशान है, जो युवा है वो बेरोजगारी से परेशान है, और जो बुजुर्ग है वो पेंशन के टेंशन से परेशान है। तो अच्छे दिन किसके आए। खैर, अब क्या उम्मीद लगती है, सरकार सुनेगी? देखो, इस सरकार की जिस नीति है, इस नीति अगर आगे भी चलते रहेंगी, मुझे लगता नहीं है 24 में सरकार फिर से दोबारा यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे पार्लियामेंट में मेजोरिटी लेके, जिस नीति से चल रहा है। अगर ये अभी नहीं सर, एक मिनट, अभी धर्म का हल्का हल्का अफीम खिलाएंगे 2024 में, 6 महीने पहले। मैं धर्म का विरुद्ध में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे इतना मालूम है, लोग इतना परेशान हो गया, आम जनता, जो उसका कुछ बदल चाहिए, जिससे कुछ राहत मिले। चलिए, बस आपने कभी सोचा था माथुर साहब की जिंदगी भर नौकरी करने के बाद, जिंदगी में मानता हूँ कि जवानी की बात कर रहा हूँ कि सारी जवानी नौकरी करने के बाद जब सुकून की नींद चाहते थे, तब भी रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं? बिल्कुल कभी नहीं सोचा था। और जिस समय हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब से लेकर पिछले कुछ सालों तक इस इंडस्ट्री को जो हमने खून पसीना दिया है, उसका आधार ये था, और उसी वजह से फल फूल रहे थे, और हजारों करोड़ का हमने इनको डिविडेंड दिया है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री की ये हालत हुई है। इन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन के लिए 90 में मल्होत्रा कमेटी बनाई थी, मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में अपनी उसमें साफ कहा था कि पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए प्राइवेट कंपनी को तो आप लेके आएँ, लेकिन इन चारों कंपनियों को भी आप मर्ज करके एक यूनिट बनाएं, जैसी LIC है। अगर उस समय उन्होंने ये बात मान ली होती तो हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग LIC के मुकाबले में ही रहते। तो ये प्राइवेट कंपनियों से हम जो लड़ रहे थे, इसके लड़ने की हमें एक मजबूत कंपनी अगर बन के लड़ते तो ज़्यादा बढ़िया था। इन्होंने हमें भी, चारों कंपनियों को था, आपस में डिवाइड किया। प्रीमियम के लिए हम लोग आपस में लड़े। पहले टैरिफ वाला जो था वो प्रोविज़न था, फिक्स रेट थी कि फायर में आपको ये रेट लेनी है, मेरीन में आपको ये रेट लेनी है, मोटर में आज भी वो सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया। हम लोग आपस में प्रीमियम के लिए लड़ते रहे। प्रीमियम की हमने अपने आप में लड़ झगड़ के प्रीमियम को हम बहुत, आपने मरीन और मोटर की जो बात करी, अब वो क्या प्रीमियम एक कर दिया सबका? मोटर का प्रीमियम अभी भी चारों कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब एक ही स्टैंडर्ड पे एक ही तरीके से ले सकते हैं, जबकि फायर और मेरीन का प्रीमियम जो है वो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था वो लॉस मेकिंग हो गया। गवर्नमेंट की अगर आप देखें तो पॉलिसी जो है इन पब्लिक सेक्टर के लिए भी कोई निश्चित नहीं है। एक फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपने बजट भाषण में कहता है कि हम 4 कंपनी को मिला के एक कंपनी बना रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उनको हम एक कंपनी बनाएंगे। 2 साल बाद में वही गवर्नमेंट
लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर दूसरा है, वो कहता है कि हम 3 कंपनी को मिला के एक कंपनी नहीं बना रहे, हम एक किसी कंपनी को प्राइवेट करेंगे। अब आप ये देखिए किस कंपनी को प्राइवेट करेंगे वो भी नहीं बताया, और उसको कहे हुए भी 2 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए क्या सोचती है, आज तक कोई निश्चित नहीं है कि इनका फेट क्या होगा। हमारी फैमिली पेंशनर्स जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम लड़ रहे हैं, हमें इनसे एश्योरेंस दिया था कि बैंक और LIC में हम एक साथ करेंगे, बैंक्स में इन्होंने कर दिया, LIC और GIC वाले आज भी फैमिली पेंशनर्स भटक रहे हैं। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि बैंक वाले का कर दिया और GIC और LIC वाले का नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, इस मौजूदा व सरकार में जो भी पॉलिसी लाई जाती है बड़ी खूबसूरती से उसके अंदर एक पेच डाल दिया जाता है ताकि जनता चिल्लाती रहे रोड पे खड़े होकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे खासकर बुजुर्ग तबके के लोग हैं, जो उन्होंने जवानी अपनी लगा दी किसी भी सेक्टर में काम करते हुए, गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में ज़िंदगी आराम से कटेगी, सुकून से कटेगी, कहीं छुट्टी मनाते हुए घूमते रहेंगे, शायद गलतफहमी के शिकार थे। आज के वक्त में वो दौर आ गया है कि जवानी लगा दी उस सेक्टर में और बुढ़ापे में रोड पे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार।